सुरभि नरसिंह गौशाला चित्रकूट ऐसी अनूठी गौशाला बनी। बिना सरकारी सहायता के एक्सीडेंट में घायल गौवंश को वार्डों में भर्ती करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। बड़ी खबर, चित्रकूट में करीब 1 दर्जन से अधिक गौशाला संचालक सरकारी अनुदान लेकर गौ सेवा के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहे हैं। वहीं चित्रकूट थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौला वार्ड क्रमांक 12 में एक ऐसी अनूठी गौशाला है जहां गौवंश की सेवा ही नहीं बल्कि एक्सीडेंट में घायल गौवंश को वार्डों में भर्ती कर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे सुरभि नरसिंह गौशाला के नाम से जानते हैं। इस गौवंश अस्पताल में अब तक करीब 200 से अधिक घायल गौवंश का इलाज हो चुका है। सबके बावजूद भी इस गौशाला को ना कोई सरकारी सहायता मिल रही, ना ही शासन प्रशासन से किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा निराश्रित गौवंशों को खाने पीने के लिए चारे और भूसे का प्रबंध कराया जा रहा, बल्कि भीषण ठंड में महज एकाध टीन सेट के नीचे खुले आसमान में गौवंश ठंड से तड़पने को मजबूर है। स्थानीय नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे करीब 200 गौवंशों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। अब यदि यही हाल रहा तो चित्रकूट की यह अनूठी गौशाला शायद ही ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। उद्घोष समय से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। पहली अगर बात ली जाए ठंड के सीजन में, जो अभी प्रेजेंट का अगर लिया जाए कि जो अभी समस्या है, तो ठंड में तो लोग घरों में बैठे हैं, गद्दा, रजाई, कंबल आदि इनका कई प्रकार के वस्त्र पहने रहते हैं, स्वेटर वगैरह। तो जब वहाँ वो महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ तो गौवंश पूरा बहुत ही ज़्यादा संकट में रह रहा है, धूप निकल नहीं रही है। और गौवंश को अंदर बाहर भी किया जाए, जो बाड़े हैं, जो हॉल हैं, तो इनमें पूरा गीला हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इनमें ना किसी प्रकार की आग की व्यवस्था हो पा रही, क्योंकि हमारे पास लकड़ी का कोई सिस्टम नहीं है, और ना ऐसे कोई हीटर उपकरण है अभी हमारे पास, क्योंकि अर्थ का संकट भी रहता है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई शासकीय अनुदान या किसी प्रकार का फिक्स कोई व्यवस्था आती नहीं है। कुछ जन सहयोग से थोड़ा थोड़ा कभी किसी के पास से, कभी किसी के पास से, ऐसा है, कोई फिक्स हमारे पास मेंबर भी नहीं है। तो इस प्रकार से समस्याएं तो बहुत आती हैं। घायल है, एक्सीडेंटल गौवंश है, अनाश्रित गौवंश है, इसका संरक्षण संवर्धन तो होता है, लेकिन अब उस संरक्षण संवर्धन में अर्थ की बहुत व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, जिसमें हमको कई बार कर्ज का भी बहुत लोड हो जाता है भी अभी। और इस प्रकार से गौवंश को रख रखाव में, जैसे हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का हम हर महीने समय से नहीं किसी प्रकार का भुगतान ही नहीं दे पाते हैं। तो इस ऐसे करके थोड़ा जैसे भी करके भगवान जैसी कृपा करते हैं, चल रहा है।